भगवती वासुदेवाय नमः। आज योगिनी एकादशी है और इस एकादशी पर मैं आपको व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग सुनिए और इस व्रत कथा का आनंद लीजिए। सुनिए सुनिए एक बार की बात सुनिए, एक राजा कुबेर थे और उनके यहाँ था एक माली। माली का नाम था हेमाली। और जो राजा कुबेर थे वो बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। शिव की भक्ति में हर समय लीन रहते थे। तो उन्होंने अपने माली को आदेश दिया था कि उन्हीं के उद्यान बगीचे से रोज फूल तोड़कर शिव को अर्पित करेंगे। जो माली था हेमाली, उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिस कारण हेमाली अपनी पत्नी की सुंदरता में हर समय लीन रहता था, अपने ही गृहस्थ जीवन में खोया रहता था। एक बार की बात सुनी, वो फूल तो तोड़ के ले आया, लेकिन शिव मंदिर तक नहीं पहुंचाया, जिस कारण राजा कुबेर को गुस्सा आया और वो इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने हेममाली को श्राप दे डाला। सुनिए श्राप में राजा ने क्या कहा। राजा बोले, हे मूर्ख, तू इतना लीन था अपने गृहस्थ जीवन में कि तू भूल गया कि तूने भगवान शिव को आज फूल नहीं चढ़ाया। उनकी पूजा में विलंब क्यों हुआ, जिस कारण उन्होंने उसे श्राप दे डाला और श्राप में बोला, जा तू कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाए। हेमाली तुरंत उसी समय कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया और स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़ा। चलते चलते हिमालय की एक गुफा में तल्लीन हो गया, ध्यान मग्न हो गया। और एक दिन वहां से गुजरते हुए मार्कंडेय महर्षि वहां पर पहुंचे और बोले, भाई भक्त, तुम इतना दुखी क्यों हो। तो हेमाली बोला, क्या करूं, अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा हूं। मुझसे जो पाप हुआ उसके कारण मुझे ये काया मिली, लेकिन हे ऋषिवर, इस पाप से मुक्ति मुझे कैसे मिले, मुझे आप क्षण भर में बताइए। मार्कंडेय ऋषि ने बोला, तू परेशान मत हो, जा और आने वाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रख और उसे नियम धर्म से कर। जब तेरा व्रत पूरा हो जाए तो व्रत का पारण भी करना और जो भी तेरे इच्छा अनुसार भक्ति है उसका दान भी करना। उसने तुरंत हेमाली ने वैसा ही किया और तुरंत उसको अपने स्वस्थ शरीर, स्वस्थ काया, सब कुछ यथावत जैसा पहले था वैसा मिल गया। इस प्रकार देखिए भक्तों, हरि विष्णु की माया कैसे उस हेमाली की काया बदली, जिस कारण कहते हैं अगर हमारी गलती है तो श्राप भी काम करता है और अगर गलती नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बस उस विष्णु की कृपा हम पर रहनी चाहिए, जिस विष्णु ने पूरी धरती को थाम रखा है। तो भक्तों, आने वाली एकादशी की व्रत कथा लेकर फिर आपके सम्मुख आऊंगी और आपको इसी तरह दूसरी कथा से प्रेरित कराऊंगी। साल भर में 24 एकादशियां आती हैं और हर एक एकादशी की अपनी महिमा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको हर एकादशी की महिमा से परिचित कराऊं और आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। जय हरि विष्णु। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। ओम नमः भगवती वासुदेवाय।